आज से 56 सालों पहले साल 1967 में इजराइल ने पैलेस्टीनियन टेरिटरीज वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और गाजा स्ट्रिप और साथ ही सीरियन गोलन हाइट और इजिप्शियन सिनाई पेनिनसुला को सीज कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हम बात कर रहे हैं द 6 डे वॉर की, जिसे 1967 वॉर या नक्सा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे लड़ा गया था इजराइल और इसके नेबरिंग अरब कंट्रीज इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन के बीच। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वो देश जो 1926 से पहले वर्ल्ड मैप में एग्जिस्ट नहीं करता था, कैसे अकेले 3 अरब देशों को हराया और इस जंग के होने का असल वजह क्या थे। After weeks of stalemate, the Suez Crisis burst dramatically into the news again. For Israel has invaded Egypt. Britain and France have declared the canal in danger. Nasser knows that even now Israel is much stronger than his forces. So all the Arab countries together. فعلا أيها الإخوة الشعب العربي شعب واحد والجيش العربي جيش واحد ولن يفرق بيننا. The Western nations, thinking of the Suez Canal, watched uneasily. Egypt turned eastwards for her supplies of arms, and Russia's Foreign Minister Shapilov found Nasser a ready customer. 1967 से 19 साल पीछे चलते हैं। साल 1948, तब पैलेस्टीन पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था और ज्यूस और अरबों के बीच बढ़ते हुए टेंशन को देखते हुए यूनाइटेड नेशन और ब्रिटेन ने पैलेस्टीन को 2 हिस्सों में बांट दिया, ज्यूस लोगों के लिए इजराइल और अरबों के लिए पैलेस्टीन। ज्यूस लोगों ने इस प्लान को एक्सेप्ट कर अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया एज ए स्टेट ऑफ इजराइल, लेकिन इस रीजन के अरब स्टेट्स ने इस पार्टीशन को मानने से इनकार कर दिया और इजराइल के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। इजराइल इस वार को जीतता है और इजरायली फोर्सेस 78% हिस्टोरिकल पैलेस्टीनियन लैंड पर कब्जा कर लेते हैं और बचे हुए 22% पैलेस्टीनियन लैंड इजिप्ट और जॉर्डन के एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं। फिर पीस नेगोशिएशन के दौरान ग्रीन इंक वाले पेन से एक सीज फायर लाइन ड्रॉ किया जाता है, जिसे नाम दिया जाता है ग्रीन लाइन। ये कोई परमानेंट बॉर्डर नहीं बनाया गया था, ये एक जस्ट सीज फायर लाइन ड्रॉ किया गया था, जिसमें इस वाले हिस्से पर इजराइल का कंट्रोल था और इस वाले पर जॉर्डन का, जिसे जॉर्डन ने वॉर के दौरान सीज किया था। जॉर्डेनियंस इस सीज किए गए लैंड को नाम देते हैं वेस्ट बैंक, क्योंकि ये जॉर्डन रिवर के वेस्ट में सिचुएटेड है और ये सीज फायर 1967 तक चलता है। फिर इजराइल और इसके अरब नेबर्स के बीच एक और वॉर होता है और इस बार इजराइल पूरे हिस्टोरिकल पैलेस्टीन और साथ ही सीरियन गोलन हाइट और इजिप्शियन सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लेता है, जिसकी वजह से 3 मिलियन से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस अपने ही घरों से एक्सपेल्ड हो जाते हैं और इजराइल का टेरिटोरियल गेन 3.5 टाइम बढ़ जाता है इसके ओरिजिनल साइज से। अब इजराइल वेस्ट बैंक के अंदर इलीगली जूस लोगों को बसाने लगा। Journey's end. The first of 10,000 Jewish refugees released from internment in Cyprus arrive at Haifa. वेस्ट बैंक में बढ़ते हुए सेटलर्स के नंबर को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन इश्यू किया, जिसमें कहा गया कि सेटलमेंट हैड नो लीगल वैलिडिटी एंड कॉन्स्टिट्यूट अ सीरियस ऑब्स्ट्रक्शन टू अचीविंग अ कॉम्प्रहेंसिव जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन द मिडिल ईस्ट, जिसका बड़ा ही सिंपल सा मतलब है सेटलर्स मूवमेंट टोटली इलीगल है। इंटरनेशनल कंडेमनेशन के बावजूद वेस्ट बैंक में सेटलर्स की संख्या बढ़ती जाती है और अगले कुछ दशकों में इजरायली हाउसिंग मिनिस्ट्री और मिलिट्री के सपोर्ट से कई सारे और सेटलर्स कम्युनिटी को वेस्ट बैंक में बसाया जाता है, बिना वहाँ के नेटिव लोगों के परवाह किए, जो लोग वहाँ कई पुश्तों से रहते आ रहे थे। इस जंग का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसका रीजन। At last, without warning, Israel strikes. General Moshe Dayan, one-eyed commander-in-chief, orders the tanks into action. Israeli forces sweep across the frontier into the Egyptian desert, while Premier Ben-Gurion declares general mobilization. इस जंग के आउटब्रेक के लिए अनडिनाएबली कई सीरीज ऑफ इवेंट जिम्मेदार हैं। आइए इन पर एक एक करके बात करते हैं। पहला कि साल 1948 वार के बाद इजरायली जॉर्डेनियन और इजरायली सीरियन आर्मिस्टिस लाइन के पास फ्रीक्वेंट क्लैशेस होते थे, क्योंकि जो पैलेस्टीनियंस 1948 वार के समय अपने घर को छोड़कर चले गए थे और जब वो बॉर्डर क्रॉस करके अपने रिलेटिव्स को ढूंढने या अपने घर वापस आने की कोशिश करते तो इजरायली फोर्सेस द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती थी। साल 1949 टू 1956 के बीच ये एस्टिमेट किया गया था कि इजरायली फोर्सेस ने करीब 2000 से 5000 लोगों की हत्या की थी, जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके वापस पैलेस्टीन आने की कोशिश की थी। दूसरा कि साल 1953 में इजराइल ने पैलेस्टीन के किबिया विलेज में सबसे भयानक मैसेकर को अंजाम दिया, जिसमें 45 घरों को जला दिया गया और एटलीस्ट 69 पैलेस्टीनियंस को मार दिया गया था। कुछ सालों बाद साल 1956 में स्विस कनाल क्राइसिस हो जाता है,
जो एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल वाटरवे है, जिसके वजह से इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर इजिप्ट को इन्वेड कर देते हैं, क्योंकि तब के इजिप्ट के प्रेसिडेंट गमाल अब्दुल नसीर ने स्वेज कनाल कंपनी को नेशनलाइज कर दिया था, जो पहले ब्रिटिश फ्रेंच इंटरप्राइजेज द्वारा ज्वाइंटली कंट्रोल किया जाता था। फिर 1950s और 1960s में फिदायन मूवमेंट का राइज हुआ, जो एक पैलेस्टीनियन आर्म रेसिस्टेंस ग्रुप था, और इसे उन लोगों ने ही बनाया था जिन्हें 1948 अरब इजराइल वार के दौरान अपने घरों से निकाल दिया गया था और उनके वापस जाने पर कई सारे पाबंदियों को लगा दिया गया था, जिन्हें दूसरे अरब देशों में रिफ्यूजी के तौर पर रहना पड़ रहा था। फिर सीरिया और इजराइल के बीच जॉर्डन रिवर के पानी और सीरियन बॉर्डर के पास इजरायली लोगों को खेती को लेकर टेंशन बढ़ने लगा, जिसने इस वार के होने में एक मेजर रोल निभाया था। 13 मई 1967 को सोवियत यूनियन फॉल्सली इजिप्ट को वार्निंग मैसेज देता है कि इजराइल अपने ट्रूप्स को असेंबल कर रहा है इजिप्ट को इन्वेड करने के लिए, और साल 1955 में इजिप्ट और सीरिया के बीच एक डिफेंस ट्रीटी बनाया गया था, जिसमें अगर कोई देश इन पर अटैक करता है तो उस सिचुएशन में ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। और मई के एंड में इजिप्ट और जॉर्डन के बीच एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट बनाया जाता है, जिसमें इफेक्टिवली जॉर्डेनियन आर्मी इजिप्ट के कमांड को फॉलो करेगी, और जल्द ही इराक भी इस पैक्ट में शामिल हो जाता है। ये सुनकर कि इजराइल उन पर अटैक करने वाला है, इजिप्ट सिनाई पेनिनसुला से यूएन ट्रूप्स को हटाकर अपने ट्रूप्स को तैनात कर देता है, और कुछ दिनों बाद इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल नसीर इजरायली शिपिंग्स को रेड सी में ब्लॉक कर देते हैं, और 5 जून की सुबह इजराइल ने इजिप्शियन एयरबेस पर एक सरप्राइज अटैक कर दी, और ये अटैक इतना खतरनाक था कि इसने करीब 90% इजिप्शियन एयरबेस को डिसेबल कर दिया था, और ये एक ऐसा मूव था जिसने आग को हवा देने का काम किया। और 5 जून के इवनिंग में इजराइल ने सीरियन एयरफील्ड पर भी अटैक कर दिया, और अगले दिन जॉर्डन और इजराइल के बीच ईस्ट जेरूसलम के कंट्रोल को लेकर फाइट शुरू हो गया। 7 जून को इजरायली मिलिट्री कमांडर मोशे दयान इजरायली ट्रूप्स को ऑर्डर करता है ओल्ड जेरूसलम सिटी पर कब्जा करने के लिए, और इजरायली फोर्सेज सक्सेसफुली जॉर्डेनियन आर्मी से ओल्ड सिटी को सीज भी कर लेते हैं। इजरायली फोर्सेज ओल्ड सिटी को सीज करने के बाद वहां के टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नेटिव पैलेस्टीनियंस के प्रॉपर्टीज को डेमोलाइज कर देता है, जिसकी वजह से एक लार्ज नंबर ऑफ पैलेस्टीनियंस पॉपुलेशन को डिस्प्लेस होना पड़ता है, और इजराइल उन जगहों पर नया घर और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है ताकि इलीगली वो अपनी पॉपुलेशन को उन जगहों पर सेटल कर सके। इजराइल का ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में नए नए सेटलमेंट्स बनाना ये एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को वायलेट करता है, और ये एक वार क्राइम है जिसे इजराइल कई सदियों से करता आ रहा है। यूनाइटेड नेशन के मल्टीपल रेजोल्यूशन के बावजूद इजराइल पैलेस्टीनियन लैंड को इलीगली एब्जॉर्ब कर रहा है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक 2012 से लेकर 2022 तक ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम में इजरायली सेटलर्स की संख्या 5.2 मिलियन से बढ़कर 7 मिलियन हो गया, और ये सारे सेटलर्स इलीगली रहते हैं, और इन सेटलर्स का वहाँ के नेटिव पैलेस्टीनियंस के साथ वायलेंस का तो एक अलग ही आंकड़ा है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक बीते कई सालों में 3000 से ज्यादा वायलेंट केसेस दर्ज हुए हैं पैलेस्टीनियंस के खिलाफ इजरायली सेटलर्स द्वारा। और दोस्तों, सोचने की बात तो ये है कि इजरायली गवर्नमेंट इन सेटलर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करता है। अब आइए जानते हैं इस 6 डे वार का इजरायली, पैलेस्टीनियंस और अरब वर्ल्ड पर क्या असर पड़ा। ये 6 डे वार इस पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इस वार से वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और ईस्ट जेरूसलम के 1 मिलियन से ज्यादा पैलेस्टीनियंस को इजराइल ने डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लिया। इस वार में हार और अपनों को खोने के दुख ने पैलेस्टीनियंस के अंदर एक रेवोल्यूशन को जन्म दिया, जिसकी वजह से पैलेस्टीनियंस ने कई सारे आर्म रेसिस्टेंस ग्रुप्स को बनाया। हमास भी उनमें से एक है। इस वार की वजह से सेटलर्स मूवमेंट और तेज हो गया। अलग अलग देशों से जीवित लोग आकर गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में रहने लगे, जिसकी वजह से वहां के पैलेस्टीनियंस को डिस्प्लेस होना पड़ा। बात करें इस वार में कैजुअलिटीज की तो इजिप्ट के 11,000 से ज्यादा लोग, जॉर्डन के 6,000 और सीरिया के 1,000 से ज्यादा लोग मरे थे, और साथ ही इजराइल के भी 700 लोग मरे थे। Hero today of the Jewish peoples, General Moshe Dayan, Defense Minister and architect of the swiftest, most overwhelming victory of all time. The whole world hopes that from great victory and utter defeat, wisdom will emerge and bring lasting peace to this part of the world.